चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। रिलीजन लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। सही है, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज़ मेंट बाय रिलीजन। सही है, रिलीजन को हमने कहा था इज़ ऑल अबाउट आइडियोलॉजी, इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। रिलीजन इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने रिलीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इनटू इंक्लूसिव मीनिंग, एंड एक्सक्लूसिव मीनिंग। जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई वो प्लीज़ लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें, दैट वुड बी गुड फॉर यू, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। इन रिलीजन को इंक्लूसिव मीनिंग में एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि हम रिलीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू इट्स फंक्शंस। वी आर एक्सप्लेनिंग रिलीजन थ्रू इट्स फंक्शंस, ठीक है। और एक्सक्लूसिव मीनिंग में एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम के साथ आप एक्सप्लेन कर रहे हो रिलीजन को। तो रिलीजन को हमने यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। फंक्शन का मतलब है रिलीजन के फंक्शन में सोशल सॉलिडारिटी आ गया, सोशलाइजेशन आ गया, सोशल कंट्रोल आ गया, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब बिलीफ सिस्टम है कि रिलीजन इज ऑल अबाउट एन आइडियोलॉजी एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस बात को और आगे लेके चलते हैं। अब हम इस पूरे टॉपिक को बुक के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें बुक के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट वे में लिखी हुई हैं, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन ईजी वर्ड्स, ठीक है जी, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, कहा जाता है कि रिलीजन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 3 ब्रॉड आइडियाज़। हमने कहा भाई रिलीजन को आप 3 ब्रॉड आइडियाज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ दैट इंक्लूड्स एन आइडिया ऑफ गॉड और सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल फोर्सेस और बीइंग एग्जिस्ट बियॉन्ड अवर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो इंसान की सोच से बुलंद चीज़ है। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ दीज बिलीफ, सम ऑफ फॉर्म्स आर मोनोथीस्टिक यानी कि एक खुदा पे बिलीफ, पॉलीथीस्टिक यानी कि मल्टीपल खुदाओं पर बिलीफ, नॉन थीस्टिक मतलब किसी भी खुदा पे बिलीफ नहीं होना। मोनोथीस्टिक के बारे में वो क्या कहती है, बिलीफ इन अ सिंगल गॉड सच एज क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम। पॉलीथीस्टिक, बिलीफ इन मैनी गॉड सच एज हिंदुइज्म एंड पैगनिज्म। Non-theistic is all about no worship of God such as some traditions of thought within Buddhism। सही है, यानी कि बुद्धिज्म की जो काफ़ी सारी थॉट्स ऐसी हैं जिसके अंदर देयर इज़ नो गॉड का कॉन्सेप्ट है। नॉन थीस्टिक अप्रोचेस की बात हो सकती है, ठीक है, यानी कि नो वर्शिप ऑफ गॉड। सही है। जब हम दूसरी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज इन्वॉल्विंग अ थिंग्स ऑफ एज कलेक्टिव वर्शिप, ठीक है, यानी कि कलेक्टिव वर्शिप के आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। कलेक्टिव वर्शिप के आइडियाज का मतलब है कि सब मिलकर किसी चीज़ की इबादत कर रहे हैं, सब मिलकर किसी चीज़ की। अब जब सब लोग किसी चीज़ पर मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट हो जाएगी, कलेक्टिव कंसाइंस बिल्ड हो जाएगा, रिलीजन के फंक्शंस परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, रिलीजन अपनी एग्जिस्टेंस कायम रख पाएगा। एंड प्रेयर विच कैन बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सेरेमनीज एज वेडिंग्स और फर्नल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। कई मरतबा हमारे पास प्रैक्टिसेस ही वो वाहिद तरीका होता है जिसके थ्रू हम रिलीजियोसिटी को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव मीनिंग्स के अंदर। अब वो कैसे, अब लेट्स सपोज कितने बच्चे, कितने लोग जो हैं चर्च में जा रहे हैं, कितने लोग चर्च से नहीं से निकल रहे हैं, आप उस नंबर को वहीं पे काउंट कर सकते हो। लेकिन एक सवाल उठता है, कई लोग इस बारे में आर्गुमेंट देते हैं कि अब अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, एक्सक्यूज मी, दुनिया में क्या देखा जा रहा है कि फ्यूनरल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स वो डिक्लाइन का शिकार हैं। किसका शिकार है बेटा, तो रिलीजियोसिटी को हमने कह दिया डिक्लाइन में हो रही है वो, ठीक है। एज विद बिलीव रिलीजियस प्रैक्टिसेस वेरी, बिलीव के हिसाब से प्रैक्टिसेस वेरी कर सकती हैं। अब क्या होता है अब इसमें क्या होता है, सम रिलीजन्स इन्वॉल्व पर्सनल कम्युनिकेशन विद गॉड थ्रू प्रेयर, क्रिश्चियनिटी में होता है कम्युनल वर्शिप सच एज क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। Exorcism, which evil spiritual entities are evicted from person of place these possess, such as Roman Catholicism and Eastern Orthodox churches। सही है। ये जो होते हैं ये बैप्टिज्म वगैरह को फॉलो कर रहे होते हैं। बैप्टिज्म फॉर द डेड एंड प्रैक्टिस बाय द चर्च, जो हॉली वाटर वाला सीन होता है वो एक्सॉर्सिज्म वगैरह में आता है, ठीक है। बैप्टिज्म फॉर द डेड एज प्रैक्टिस बाय द चर्च ऑफ जीसस ऑफ क्राइस्ट एंड ये जो बैप्टिज्म वगैरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं, बैप्टाइज करना जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
Some form of organization that allows practices and belief of the expressed as a group collectively. This includes sacred practices reserved for the expression of beliefs such as church, mosque, meeting hall, and people such as priests, imams, employed by the religious organization to take services और जनरली लुक आफ्टर द बिलीवर्स ऑफ वेलबींग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर आप लेके चल रहे हो. इस्लाम में मॉस्क होगी, सही है. एक्चुअली जब हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कहते हैं ना, देखो होता क्या है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक तरह से कम्युनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, आप बहुत सारी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे जो रिलीजन माइनॉरिटी में होता है ना, तो वहाँ की जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बड़ी एक्टिव होती है अपने लोगों की सॉलिडारिटी क्रिएट करने में. आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे वो मस्जिद के साथ, मॉस्क के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्शन में होते हैं. ठीक है, अब इस बात को आगे लेके चलते हैं. अब नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलीजन एंड इट्स डाइवर्सिटी. अब देखो रिलीजन जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, यानी कि एक होमोजेनियस एंटिटी के बजाय रिलीजन डाइवर्सिफाई हो जाएगा. पहली चीज़ क्या होती है, हिस्टोरिकल लेवल पे, सही है, इन द सेम सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन द सेम सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. फिर आ जाता है, अब मैं आपको हिस्टोरिकल की एग्जाम्पल दे देता हूँ. एवरीवन हियर लिसन, मक्का मदीना ऑटोमन एम्पायर के दौर के अंदर वो उस ऑटोमन्स की जो ट्रेडिशन थी उसको फॉलो करते थे. हंड्रेड्स ऑफ नमाज जो होती है ना, नमाज की हंड्रेड्स ऑफ जमातें होती थी वहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ. समझ में आई बात? और तरावी की मल्टीपल होती थी, और जो नमाज होती थी ना उसकी 4 या 5 आई थिंक मेन जमातें हुआ करती थी हरम के अंदर, ऑटोमन्स के एरा के अंदर. फिर उसके बाद जब सऊदीज आए तो सऊदीज ने अपना जो रिलीजन था, अपना मैटर नैरेटिव था, उसको इम्पोज कर दिया. तो हिस्टोरिकली रिलीजन में चेंजेस आ गए. फिर आता है कंटेम्परेरीनेस इन द सेम सोसाइटी एट द सेम टाइम, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर और एक टाइम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं. एक सोसाइटी में प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथलिक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं. ठीक है, इसके अलावा ये क्रिश्चियनिटी में हो गया, मुस्लिम में शिया, सुन्नी, अहले हदीस, सही है. तो एक सोसाइटी में भी बहुत सारा वेरिएशन ऑफ रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ बिलीफ, इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, क्रॉस कल्चरल यानी कि बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज. ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी में रिलीजन को डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस किया जाए और दूसरी सोसाइटी में रिलीजन को डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस किया जाए. McGuire suggests that problems of definition arise because the religion has a dual character. It is both individual and society. यानी कि religion जो होता है वो individual के लिए भी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है और society के लिए भी काम कर रहा होता है. On an individual level, different religions encompass different beliefs and practices and teach a variety of ways to be religious. Some of these involve communal practices such as attending religious ceremonies, others do not. It is possible, for example, to be Christian without ever setting foot inside a church. On a social level, religions perform certain functions for the society. अब देखो मेरी बात सुनो, पर्सनल लेवल के ऊपर तो आप कभी जिंदगी में चर्च नहीं गए हो, मस्जिद नहीं गए, आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप सोसाइटी के अंदर रिलीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इस तरह से. अब हो सकता है, जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल ले रहे थे, चाइना हो गया या फिर आपका रशिया सोसाइटी जहाँ पे इम्पोज किया गया था एथीज़म को या कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पोज किया गया. वहाँ पर रिलीजन की एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ पर रिलीजन की एग्जिस्टेंस नहीं. तो अब रिलीजन की एग्जिस्टेंस ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मॉस्क को बंद कर दिया. जैसे हाँ, उगुर्स कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, उगुर्स वगैरह की साइड पर, काशगर वगैरह की साइड पर मस्जिदें बंद हैं. ठीक है, अब जब मस्जिदें बंद हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐसे मुस्लिम होंगे जो कभी भी कभी मस्जिद गए नहीं, कभी भी कम्युनल प्रैक्टिस का पार्ट बने ही नहीं, लेकिन पर्सनल लेवल पे वो मुसलमान है. बट उस सोसाइटी के अंदर रिलीजियोसिटी को डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है काम. लेकिन जब सोसाइटी रिलीजन जो होता है कम्युनल लेवल पर काम करता है तो वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक सोशलाइजेशन का, सोशल सॉलिडारिटी का, सोशल कंट्रोल का. तो इससे क्या होता है, जब कम्युनल लेवल पर एक चीज़ हो रही होती है तो वो उस चीज़ की अपने रिफ्लेक्शंस छोड़ता है. ठीक है, कम्युनल लेवल पर का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज वहाँ पर लोग इंडिविजुअल के साथ साथ कम्युनिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रेयर्स वगैरह, उसमें शामिल हो रहे हैं. जब वो शामिल होंगे तो उनको रिलीजियस बिलीफ सोशलाइज होंगे, रिलीजन की सोशलाइजेशन मिलेगी. दूसरा सोशल सॉलिडारिटी, एक यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, कॉमन थिंग्स वाली बात, इफ दे आर हैविंग कॉमन थिंग्स. ठीक है, दूसरी चीज़ सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है, सही है, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, सही है,
क्रिश्चियनिटी में भी है, जुडिज्म में भी है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हिंदुइज्म में होता है वेज और नॉन वेज का कॉन्सेप्ट है, सही है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या आइडियाज़ होते हैं, इस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं। अच्छा, अब ज़रा सा आगे आते हैं, रिलीजन को फर्दर लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना मैकगुइर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलीजन को इंडिविजुअलिस्टिक और आपका कम्युनल वे में एक्सप्लेन करने के लिए। Any definition of religion must avoid focusing too closely on one particular aspect of religious behavior, such as belief, practices, and organization forms set apart from other aspects. As a large or complex phenomena, religion needs to be defined and understood in terms of how its various parts relate to and influence one another. This has given rise to two different approaches, inclusive and exclusive. यानी कि religion को explain करने की दो approaches build हो जाती हैं, inclusive और exclusive. The inclusive approach sees religion in the broadest possible terms, सही है, यानी कि जिसको इसको practices, rather than trying to define religion by what it is, a precise set of belief or practices. This functional approach focuses on what religion does for the individual. For example, providing answers to the questions such as what happens after that for society. Durkheim claimed that religion carried out fulfilled two necessary functions. Religion ने दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किए। पहला सोशल सॉलिडारिटी है, दूसरा सोशल इंटीग्रेशन है, सही है। सोशल सॉलिडारिटी कैसे होती है? दिस रिलेट्स टू हाउ रिलीजन क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग ऑफ टू अ पर्टिकुलर ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद अ शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज, ठीक है। एक आपको कमांडमेंट्स मिल गई, ठीक है, मोरल कोड्स आपको मिल गए। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हो, सही है, शेयर्ड प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस की वजह से, सही है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लेट्स सपोज अगर कहीं पे आप हलाल फूड पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप शेयर्ड प्रैक्टिस इंटीग्रेट हो इस्लामिक कम्युनिटी के साथ, सही है। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी आइडियाज को फॉलो कर रहे हो तो सोशल सॉलिडारिटी की बात है। तो देखो, इंक्लूसिव अप्रोच इज मोर अबाउट द आइडिया ऑफ व्हाट रिलीजन डज फॉर द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है लिंक्ड होना किसी प्रैक्टिस। सोशल इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस से होती है, सॉलिडारिटी ज़्यादातर बिलीव्स वगैरह के थ्रू हो जाती है, यानी कि आपकी पर्सोना आइडेंटिफिकेशन के थ्रू भी हो सकती है। The focus on function means that the content of religious belief is not important, यानी कि content is not important, it does not matter what or how people worship, ठीक है, यानी कि वो किसी भी चीज़ की इबादत करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। There is, for example, no difference between worshipping a Christian church and a Muslim mosque in front of a totem or at a personal shrine. Nor does it matter the people pray to one god, many gods, or no gods. What is important, the fact that the people act in specific, often collective ways. यानी कि पूरी सोसाइटी एक कलेक्टिव वे में एक्ट कर रही हो। For inclusive approaches, therefore, the key to understanding religion is to see it's a belief system or ideology based on faith, the uncritical or complete acceptance of a particular set of ideas. यानी कि उनको आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो उस पर मैटर नहीं करता, आप कर क्या रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। दिस इंक्लूसिव अप्रोच हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर सीइंग रिलीजन एवरीवेयर एंड नोवेयर, यानी कि आप क्या कहते हैं, नोवेयर, यानी कि अब बहुत सिंपल सी बात है कि वो हर तरफ जो है रिलीजन को देखते हैं और कहीं पे भी नहीं देखते हैं, यानी कि वो बिलीफ के थ्रू एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी रिलीजियस टाइप ऑफ बिहेवियर इन एवरीथिंग फ्रॉम अ फुटबॉल और शॉपिंग और चर्च अटेंडेंस, यानी कि देखो, अगर आप फुटबॉल के अंदर, सही है, किसी सारे लोग एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो सॉलिडारिटी तो यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है। सब लोग एक तरह की चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो भी ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो आप फंक्शनल मीनिंग में लेके जा रहे हो, इंटीग्रेशन के साथ बात कर रहे हो। खाड़ी की सेल लगी, सारे लोग उसकी तरफ आ गए, सोशल सॉलिडारिटी है, सारे ब्रांड। अच्छा छोड़ दो ना, रहने दो। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई प्रिसाइजली विच एस्पेक्ट ऑफ दैट बिहेवियर आर uniquely religious. As a result, there is no way of knowing whether societies are becoming less religious or more religious. अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो दो टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे, एक है सेक्युलराइजेशन, इसका मतलब है डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, क्या है बेटा, सही है, और दूसरा है रीसेक्युलराइजेशन, यानी कि रिवाइवल ऑफ रिलीजन। एक है सेक्युलर, जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में समझाया था कि दिस इज ऑल अबाउट सेक्युलराइजेशन का मतलब है रिलीजन का कम हो। अब देखो, इंक्लूसिव डेफिनेशन के मुताबिक देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई द सेक्युलराइजेशन और रीसेक्युलराइजेशन। अच्छा, यहाँ तक हम सेक्युलर क्या कहते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच को रोकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे एक्सक्लूसिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे।